आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर की खागा तहसील में अवैध खनन की काली कमाई में मोरंग कारोबारियों के खिलाफ डीएम प्रशांत कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल और कानूनगो को निलंबित कर दिया। साथ ही एसडीएम कहेगा और सीओ से स्पष्टीकरण की मांग कर अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों पर गाज गिरा दी गई। कुछ बेहद ही गोपनीय दस्तावेज भी सामने आए हैं, जिनके जरिए पता चला है कि एक नहीं 3 बार मातहत ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जिले के हुक्मरानों को अवैध खनन और मोरंग डंपिंग के बारे में बताया था। क्योंकि निकाय चुनाव चल रहे थे तो हम उसमें व्यस्त थे। उसके बाद भी जब शिकायत आने लगी तो हम ये चाह रहे थे कि मैं और कप्तान साहब स्वयं जाएं, बट किन्हीं न किन्हीं कारणों से जा नहीं पा रहे थे। बीच में IAS वीक पड़ गया, वहाँ चले गए थे। उससे पहले मैं छुट्टी पे चला गया था। तो आए तो एक दिन हम लोगों ने ऐसे ही औचक निरीक्षण पर जाने का प्लान किया और 18 तारीख को गए थे रात में। तो वहाँ मौके पर करीब 29 ओवरलोड ट्रकें पाई गई और 5 मशीनें पाई गई जिसके द्वारा अवैध खनन हो रहा था। तो तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। माइंस एक्ट में और IPC में नामजद FIR लिखवाई गई और रेवेन्यू लॉस जो हुआ था करीब 1.5 करोड़ का, और उस पर पेनाल्टी 10 गुना मैक्सिमम जो होती है वो लगाते हुए 17 करोड़ की हमने पेनाल्टी लगाई। मैनपुरी के थाना भोगांव स्थित गांव में नहर के अंदर शतविक्षत हालत में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में लगी थी। शव को करीब आधा दर्जन टुकड़ों में बेरहमी से काटा गया है। उसके गले में एक निशान भी है, जो लगता है पहले उसको फांसी लगाई गई है, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करके उसका जो है 100 के टुकड़े करके प्रजवान में प्रवाहित कर दिया गया था। सर, प्रथम दस्ता क्या लग रहा है, किस वजह से हत्या की गई है? अभी तो उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, इससे लग रहा है कोई बहुत गहरी रंजिश है जिससे कारण हत्या करना प्रतीत हो रहा है। कौशाम्बी की सिराथू तहसील में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। अफजलपुर सांतो गांव में शिवकरण नाम का युवक विदेश जाना चाहता था, जिसके चलते नसीम नाम के शख्स ने उसे विदेश भेजने के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगे। बेरोजगारी से परेशान युवक के माँ बाप ने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया। शिवकरण कुवैत चला गया, लेकिन उसका आरोप है कि वहाँ उसे शेख के हाथ भेज दिया गया। किसी तरह बचकर उसने घर फोन किया, जिसके बाद विधायक की मदद से वहाँ की एम्बेसी में संपर्क किया गया और तब जाकर शिवकरण घर वापस पहुँचा है। कौशाम्बी में बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जिले के कई समाज सेवियों ने नए साल के पहले दिन गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। सामाजिक कामों से जुड़े कई लोगों ने पुलिस वालों के साथ सिराथू क्षेत्र के विभिन्न चौराहों और प्रमुख स्थानों पर खड़े होकर बिना हेलमेट वाले और सीट बेल्ट नहीं लगाए वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांधने का अनुरोध किया। सूबे की सरकार रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की मंशा जाहिर कर चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। महोबा में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जिसमें खेत से मिट्टी ला रहे किसान से वन विभाग के कर्मचारी ने 10,000 रुपए ऐंठ लिए। कर्मचारी की करतूत कैमरे में कैद हो गई, तो वहीं किसान की बहन का आरोप है कि जब वो मौके पर पहुंची तो उसके साथ अभद्रता की गई। इस मामले में भाई बहन न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। सुजानगंज के बेरा स्थित जयराजी जूनियर हाई स्कूल में धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर भी एकांकी नाटक प्रस्तुत किए गए। जौनपुर के सुजानगंज में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अलीगढ़ की खैर तहसील में समाजसेवी डॉक्टर कुशवाहा ने गरीबों को कंबल वितरित किए। वहीं कड़ाके की ठंड में गरीब और असहाय लोग कंबल पाकर खुश दिखाई दिए। नए साल के मौके पर उन्होंने अपने मोहिनी फार्म पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में रविवार को आतंकियों की मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवान जगसीर सिंह के फिरोजपुर स्थित उनके गांव में गम का माहौल है, जिसके बाद शहीद के घर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया है। मोगा में लुधियाना तलवंडी वाया मोगा सड़क का निर्माण पिछले 4 सालों से हो रहा है। 4 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधर्म लटका है। एक प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में ठेका लेने वाली कंपनी के मालिक ने 31 दिसंबर तक प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सड़क का काम आने वाले 6 महीनों में भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। मोगा की जनसंघर्ष कमेटी ने एक प्रेस वार्ता करके कंपनी को चेतावनी दी है कि अगर काम 31 जनवरी तक पूरा नहीं हुआ तो कमेटी की तरफ से संघर्ष किया जाएगा।
ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਤੇ 3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਤ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਦੱਤ ਰੋਡ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਸ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ सहूलत मिल सकती है, आराम मिल सकता है। साल 2018 की शुरुआत के पहले दिन मोगा में कृषि विभाग की ओर से हर घर किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की गई, जिसमें किसानों और आम लोगों को अपने घर में ऑर्गेनिक खेती करने की सलाह दी गई। इस दौरान किसानों ने प्रण लिया कि अगर थोड़ी सी भी जमीन फालतू है तो वहां सब्जियों की बिजाई की जाएगी। मोगा में नए साल के मौके पर प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश और अरदास करवाकर काम की शुरुआत की गई। साथ ही जनता को बेहतर सेवाएं देने का प्रण लिया गया। इस दौरान मोगा के डिप्टी कमिश्नर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों समेत देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद दी। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर दमोह में पुलिस की तरफ से एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ सुनील गौतम शिरकत करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध संवेदनशील विषय हैं और इस प्रकार की घटनाक्रमों में पुलिस और प्रेस की भूमिका होती है। लिहाजा पुलिस और प्रेस में इतना समन्वय होना जरूरी है कि किसी भी घटनाक्रम की जानकारी स्पष्ट और सटीक दी जाए।